बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेके आता हूं इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम के, और ये उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम फ्री में, सस्ते में पाकिस्तान की तमाम गरीब आवाम तक पहुंच रहा होगा। और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे तमाम लेक्चर्स को शेयर कर रहे होंगे। तो जनाब, इस उम्मीद के साथ मैं आज का एक नया लेक्चर लेके आया हूं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के उस्तादों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। दोस्तों, कल हमने दो हरूफ सीखे थे। कल हमने सीखा था टेलीविजन एंड टेंट, और टेलीविजन और टेंट हमने कल सीखा था। आज फिर दो हरूफ सीखने हमने इंग्लिश के। आज के हमारे सबक में फिर दो हरूफ हैं। पहला लफ्ज है हमारे पास उगली, युगली या उगली, इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो दूसरा है हमारे पास यूनिफॉर्म। पहला लफ्ज को देखते हैं, UGLY। यू की आवाज भी देता है, अलिफ पेश की आवाज भी देता है, जी गॉफ की आवाज देगा, एल लाम की, और वाई छोटी एक की। आप इसे युगली नहीं पढ़ सकते, आप इसे उगली पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अलिफ पेश, यू अलिफ पेश, जी गाफ, एल लाम और वाई छोटी अलिफ पेश, गाफ उग, लाम छोटी ली, उगली। उगली का मतलब होता है बदसूरत। इसे अलिफ जबर भी कर सकते हैं, यू को अलिफ जबर भी कर सकते हैं। अगली, अगली का मतलब होता है, अगली तो वैसे गलत लग जाएगा, उगली, उगली पढ़ सकते हैं आप। उगली का मतलब होता है, या युगली का मतलब होता है बदसूरत, बेढंगा। ठीक है, युगली का मतलब होता है बेढंगा या बदसूरत। सराइकी में से बदमाणु भी कहते हैं। तो युगली का मतलब होता है या युगली या उगली, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब होता है बदसूरत। दूसरा लफ्ज है हमारे पास यूनिफॉर्म। तो यू यहाँ पर यू की आवाज देगा, एन नून की आवाज देगा, आई छोटी ए की आवाज देगा, और एफ यहाँ पर फे की आवाज देगा, ओ अलिफ की आवाज देगा। ठीक है, ओ अलिफ और वाव दोनों की मिली जुली आवाज देगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म भी पढ़ सकते हैं, यूनिफॉर्म भी पढ़ सकते हैं। अलिफ और वाव की मिली जुली आवाज देगी। आर रे की आवाज देगा, एम मीम की आवाज देगा। लफ्ज बन जाएगा ये पेशवा, यू नून छोटी नी, यूनी, फेले फार मकूफ, फेले फार रे फार मीम मकूफ, फार्म। पहले फार है फार, मीम मकूफ, फार्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, लफ्ज हमारे पास यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है वर्दी। ठीक है, ये सामने आपके, ये हॉस्पिटल वालों की वर्दी है, ये किसी और चीज की वर्दी है। तो ये यूनिफॉर्म का मतलब है, जिस तरह स्कूल की वर्दी भी होती है वो भी यूनिफॉर्म कहलाती है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स की वर्दी होती है वो भी यूनिफॉर्म कहलाती है। तो आज का ये हमारा सबक है, इसको नोट कर लें, यूनिफॉर्म एंड युगली। ठीक है, उगली भी कह सकते हैं, इसे युगली भी कह सकते हैं। आज के सबक को आपने नोट कर लेना है। शक्ल आप देख लें। तो जनाब, ये नोट हो गया। इसको पॉज करके आप वीडियो को ब्रेक लगाकर ये सबक नोट कर लिया करें। आगे चलते हैं हम उर्दू के सबक की जानिब। कल हमने एक हर्फ सीखा था, हे वाला, हे हाजी, हे अजाम, हे अलवाई, हे उक्का, हे अमाम। आज इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। आज हमने पढ़ना है खे। ठीक है, जूम इन कर देता हूं। खे, खैमा,
ख खरगोश, ख खच्चर, आखिर में आ रहा है ख खैमा, ख खरगोश, ख खाला, ख खरबूजा और ख खच्चर। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है नर्सरी वालों ने। तो ये नोट हो गया। उसके बाद आपने ख को भी देख लें, ये हमारे पास ख है, इसको भी देख लें, और इसकी ख वाली एक लाइन होती है वो भी आपने देख लेनी है। ये देखें, खाला खानम जब खरबूजे लेकर चली तो खच्चर शोर मचाने लगा। ठीक है, खाला खानम जब खरबूजे लेकर चली तो खच्चर शोर मचाने लगा। तो ये आज का सबक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर में किसी चीज की कोई कमी बेशी है, या आप अपनी सजेशन का, आप अपनी राय का मुझसे अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं, आप मुझे अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल पर लेके आए। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे कल एक नए सबक के साथ। मैं हूं मोहम्मद आबिद, आपका ऑनलाइन उस्ताद। सो बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।